বার্ডেলো বার্ড কোথায় এলো না বার্ডেলো Hi guys, मैं हूँ ममिता and welcome back to my channel and welcome to another day, another vlog. ये है विहान का इवनिंग स्नैक, बेसन का हलवा, पानी और बिब। हाँ, और विहान है ऊपर तो मैं उसको खिला के आती हूँ। ये है प्लास्टिक शीट मैंने बिछाया है। ये विहान को राइस सेरेमनी पे ही गिफ्ट मिला था। सो ये आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा साइज में है, पूरा बेड ही ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। ये किंग साइज बेड है तो वो ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। सो इसके ऊपर विहान बैठ के इजीली खेल सकता है और अगर विहान ने डायपर नहीं पहना है तभी मैं इसको बिछाती हूँ ताकि विहान अगर सूसू भी कर देना तो बेड गंदा नहीं होगा बिल्कुल। और अगर आप बेबी को डायपर नहीं पहनाते हो ना देन ऐसा वाला शीट ज़रूर लीजिएगा बेड पे बिछाने के लिए ताकि बेड भी गंदा ना हो और आपकी बेबी भी बेड पे खेल पाए। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बनाने के लिए। मैं कुछ दिनों से ही प्रोटीन पाउडर बनाना चाहती थी विहान के लिए, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से पेंडिंग पर हुआ था। तो आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बना लूँ क्योंकि विहान अभी है मेरे मम्मी के साथ तो इस टाइम को मैं यूटिलाइज कर लूँ कि मैं प्रोटीन पाउडर बना लूँ। और प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सामान यहाँ पे ले रखा है। प्रोटीन पाउडर मीन्स नट्स पाउडर जो होता है। और ये प्रोटीन पाउडर आप बेबी को दे सकते हो जब बेबी का एज 9+ हो जाए तब आप उसको दे सकते हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए आमंड्स, बादाम ये चाहिए हमें, और हमें चाहिए कैश्यू मीन्स काजू, और हमें चाहिए वॉलनट ये, और हमें चाहिए पिस्ता। पर अभी फ़िलहाल मेरे पास पिस्ता नहीं है तो मैं इसलिए पिस्ता डाल नहीं सकती। एक्चुअली मैंने पिस्ता मंगवाया था लेकिन शैकत ने ना ये वाला पिस्ता लेके आए हैं। मतलब पैकेट में कहीं नहीं लिखा है कि ये रोस्टेड एंड सॉल्टेड वाला पिस्ता है तो ऑफ कोर्स मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी विहान के लिए क्योंकि पैकेट में कहीं नहीं लिखा है रोस्टेड एंड सॉल्टेड। और शैकत बस इसको उठा के लेके आए और जब लाए तब मैंने देखा कि ये रोस्टेड एंड सॉल्टेड है, देन ऑफ कोर्स मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, ये हम लोग खाएंगे। तो बिना पिस्ता के ही मैं बनाने वाली हूँ। और अगर आपके पास पिस्ता है तो आप उसमें पिस्ता ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो उसमें मूंगफली ऐड कर सकते हो, तो और भी कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। पर मैं यही तीनों चीज़ों के साथ मैं बनाने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है गाइस और मैं अभी स्वेट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन चढ़ाया है तो पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए। और अगर आप ये प्रोटीन पाउडर बेबी को देते हो ना तो पहले क्या कीजिए, आप सिंगल नट्स को बेबी
को इंट्रोड्यूस कीजिए। देखिए अगर उसको कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी वगैरह ना है देन ही आप सारी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके फिर ही आप दीजिए। ओके, सो सब नट्स एक साथ मिला के पहले ही आप प्रोटीन पाउडर उसको दे देंगे। अगर कोई रिएक्शन होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ के साथ मतलब बेबी को रिएक्शन हुआ है। सो यही सजेस्टेड है कि हर एक चीज़ को आप इंडिविजुअली पहले बेबी को देखें कि कोई रिएक्शन वगैरह आता है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है देन ही आप सारी चीज़ों को इकट्ठा मिला के आप दे सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। इसलिए मैंने लिया है हाफ कप ऑफ आमंड्स। तो सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे और नट्स को आप एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा टाइम आपको रोस्ट नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है। तो एकदम धीमे करके कुछ मिनट्स के लिए इसको रोस्ट करना है आपको। तो आज मैं बिना पिस्ता के ही बनाने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड जब बिना रोस्ट वाले पिस्ता लेके आएंगे देन मैं उसको अलग से भून के उसके साथ मिक्स करने वाली हूँ। तो ये डन है, आपने देखा है कि इसको हमने बिल्कुल भी नहीं जलाया है। सो कुछ ही मिनट्स में ये हो जाएगा और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप ऑफ काजू। काजू बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो कुछ ही मिनट्स में ये रोस्ट हो जाएगा। और 1/4 कप ऑफ वॉलनट्स। आप काजू एंड पिस्ता अगर ना भी ऐड करें ना तो भी चलेगा, लेकिन बादाम एंड अखरोट जो है वो ऑफ कोर्स आपको ऐड करना है। अखरोट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है आपके बेबी के लिए और प्रेगनेंसी में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने प्रेगनेंसी में भी अखरोट मैं खाया करती थी हर रोज़ और बादाम भी मैं खाया करती थी। बादाम भी बहुत अच्छा होता है। सो काजू पिस्ता ये सारे ऑप्शनल हैं, लेकिन बादाम अखरोट ये ज़रूर से ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। और गाइस मैंने आप लोगों को कहा था ना कि विहान पानी नहीं पीता है और उस ब्लॉग के बाद मेरे हस्बैंड ने ना फिर से बॉटल ट्राई किया है उसके ऊपर और अभी सरप्राइजिंगली विहान बॉटल से पानी पी रहा है। इसके मुंह पे हमने सीपर लगवाया है एंड इसका निपल हमने निकाल दिया है और सीपर से अच्छे से विहान जो है अभी पानी पीता है। और अगर आप पूछोगे कि ये बॉटल हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लोकल शॉप से लिया है। सो ये, और मैं अभी थोड़ा सा जाती हूँ हवा खाने, हवा की ज़रूरत है मुझे अभी। गुड बॉय तो देखा आपने, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखा नहीं पाया था आप लोगों को कि विहान आजकल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है और हम लोग उसको इनकरेज कर रहे थे, इसलिए और भी ज़्यादा खुश होकर वो खड़ा हो रहा था। और इस बीच ये सब जो है वो अच्छे से कूल डाउन हो गया है और अभी मैं एक ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंडर ना आपको एक बारी में नहीं चलाना है, थोड़ी सेकंड के लिए चलाना है, देन स्टॉप कीजिए, फिर से थोड़ी देर के लिए चलाइए, फिर स्टॉप कीजिए। तो ऐसे करके आपको ग्राइंड करना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक ही बारी में मतलब एक ही बार चला के अगर ग्राइंड करोगे ना तो कभी कभी क्या होता है, ये सारे जो नट्स है ना वो
ऑयल छोड़ देता है और ऑयल छोड़ने के बाद ये जो पाउडर है ना वो खराब हो जाएगा। सो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। सो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा प्रोटीन पाउडर तैयार है और इसमें ना आपको बड़े कोई पीस है या नहीं वो आपको ढूंढना है। जैसे एक बड़ा पीस मुझे मिला है, ये तो बड़ा पीस नहीं होना चाहिए वरना बेबी के मुंह में आएगा तो उसके गले में लग सकता है। इसमें और कोई बड़ा कोई पीसेस नहीं था, बस एक ही था और नहीं है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोई बड़ा पीस ना रहे और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा पीसेस होता है तो आप उसको दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं एंड आप उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 3 to 4 वीक्स के लिए। और हमारे यहाँ पे ना क्वारंटाइन में महाभारत श्री कृष्णा यही चलता है टीवी पे, मम्मी पापा यही देखते हैं और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ देखूँ टीवी वगैरह। और क्वारंटाइन के टाइम आप लोग क्या देख रहे हो टीवी पे, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज कुछ ज़्यादा टाइम के लिए वो खड़ा हो रहा है इसलिए मम्मी पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हाँ, जो मुझे चीज़ बतानी है कि ये आप कैसे बेबी को दे सकते हो, ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास, आई नो। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए। आप ये बेबी के लिए ज़रूर बनाइए अगर आपके बेबी का एज 9+ है तो। और ये चीज़ आप विंटर के सीज़न में आप डेली दे सकते हो 1 चम्मच करके बेबी को, क्योंकि अभी समर है और ये थोड़ा सा गर्म होता है तो इसलिए आप इसको वीकली 3 to 4 डेज आप दीजिए, दे सकते हैं। और इसको आप कैसे दे सकते हैं बेबी को, तो आप अगर कोई पॉरिज बना रहे हो तो उसमें आप 1 चम्मच डाल सकते हो। अगर आप हलवा बना रहे हो हलवा में दे सकते हो, खीर में दे सकते हो और क्या बताऊं, मतलब किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हो। आप अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो बेबी को तो फॉर्मूला मिल्क में मिला के दे सकते हो। सो आप दे सकते हो ईजिली। सो गाइस, मैंने अभी विहान को जस्ट डिनर करवाया है और वो अभी खेल रहा है। अभी टाइम है 9:15 बजे और विहान ना आजकल मुझे बुलाता है माँ मम्मा, जो भी उसके मुंह में आता है वो भी बुलाता है। कभी माँ कह के बुलाता है, कभी मम बुलाता है, कभी मम्मा बुलाता है। और विहान बहुत पहले से ही मुझे बुलाता था ऐसे। वो क्या है ना, जब भी उसका नीड था, मतलब जब भी उसको मुझे चाहिए होता है एट दैट टाइम ओनली वो मुझे बुलाता था। और अभी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मुझे बुलाता है, अभी बिना नीड के ही वो मुझे बुलाता है ऐसा। सो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि विहान को क्रॉलिंग आता है क्या? हाँ, विहान को क्रॉलिंग आता है। तो अभी विहान ऑलमोस्ट सब कुछ ही सीख गया है और बहुत तरह तरह की चीज़ें बोलने की कोशिश करता है। और विहान को मैं जो भी चीज़ बुलाने की कोशिश करती हूँ ना, वो फ़ौरन नहीं बोलता है, बस ऐसे चुपचाप मुझे देखता रहता है और शायद वो कैप्चर कर लेता है अपने अंदर। एंड कुछ ही देर बाद जब वो खुद अकेले खेलता है ना, तब वो चीज़ दोहराता है।
सो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं उसको बोलती हूँ तब वो क्यों नहीं बोलता है। वो वही चीज़ जैसे टाटा वाला मैंने आपको कहा था ना कि मैं जब भी बोलती हूँ या कोई भी जब भी बोलता है ऐसे करने के लिए, टाटा टाटा करने के लिए, वो नहीं करता है। वो तब करता है जब उसका मन करता है, वो अकेले खेलता है तब वो ऐसे करता है, टाटा करता है, गाना भी गाता है। तो अभी विहान ऑलमोस्ट सब कुछ ही सीख गया है, बस अभी उसका चलना बाकी है। अभी वो जैसे कि मैंने दिखाया है कि वो अपने आप से खराब ही रहना सीख गया है, बस अभी उसको चलना सीखना है। ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखेगा। एंड लास्ट ब्लॉग में मेरे पास एक कमेंट आया था जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो ये कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। तो उन्होंने लिखा है, आप अपनी मम्मी के घर रहते हो यार, कितने सारे लोग हैं बेबी को देखने के लिए दी, इसीलिए आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेबी बड़ा हो। आप मोस्ट लकी वुमेन हो वर्ल्ड की, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बेबी जल्दी से बड़ा हो जाए। बहुत प्रॉब्लम होती है बेबी का केयर करने में। मैं अकेले पूरे दिन बेबी को देखती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब पे रहता है। सो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों को। हाँ, ये चीज़ सही है कि मैं अभी मम्मी के पास हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होती है बेबी का देखभाल करना, क्योंकि विहान का पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो मैंने अपने आप के ऊपर लेके रखा है। विहान को बाथ दिलाना, विहान को ऑयल मसाज करना, विहान को ब्रश करवाना, विहान का पूरा दिन का खाना बनाना। मीन्स विहान को मैं 3 टाइम मील्स देती हूँ, 2 टाइम स्नैक देती हूँ। अगर स्नैक में मैं फ्रूट जूस भी देती हूँ तो वो भी बनाना पड़ता है, वो भी मैं खुद करती हूँ। तो सारे चीज़ मैं खुद से करती हूँ। और बाकी विहान जो है ना, विहान मोस्ट ऑफ द टाइम विहान मेरे पास रहता है। अगर सबके साथ बैठा है और विहान ने मुझे देखा है तो विहान मेरे पास आएगा। और विहान को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मम्मी मम्मी करता है, मीन्स विहान को मेरे पास ही रहना होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो सारा काम करना, विहान को संभालना तो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है मेरे लिए भी। और ये चीज़ सही है कि मैं यहाँ पे हूँ तो इसलिए मुझे घर का बाकी सारा काम नहीं करना पड़ता है, लाइक कुकिंग वगैरह सबके लिए, और क्लीनिंग वगैरह मीन्स घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब मुझे नहीं करना पड़ता है। पर विहान के लिए मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसका बर्तन मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो ये, और विहान ना एक प्रॉब्लम होती है विहान को लेके, वो है कि विहान का स्लीपिंग सही नहीं है। बहुत पहले से ही विहान टाइम टू टाइम अभी सो तो जाता है, लेकिन विहान बहुत ही कम सोता है। विहान मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में विहान जगा हुआ रहता है। विहान रात के टाइम बहुत अच्छे से सोता है, बहुत गुड बच्चे की तरह सोता है, लेकिन दिन में वो मतलब 10 मिनट में भी उठ जाता है, उठ के फिर घंटों भर वो जगा हुआ रहता है। तो तब मुश्किल हो जाता है मेरे लिए संभालना। जैसे कुछ दिन पहले भी मेरे हस्बैंड का हाफ डे ऑफिस था, टिया भी 2 दिन बाद ऑफिस जाती थी, तो बहुत सारे लोग होते थे विहान को संभालने के लिए। अभी क्या होता है, अभी टिया एंड मेरे हस्बैंड डेली ऑफिस जाते हैं, और वो लोग सुबह 9:30-10 बजे निकल जाते हैं और एंड रात को आते हैं 6 साढ़े 6 बजे घर पे। तो पूरा दिन उन लोगों का हेल्प मुझे नहीं मिलता है। और मेरे पापा विहान को ज़्यादा टाइम रख नहीं पाते हैं। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं ना जो बेबी को ज़्यादा टाइम रख नहीं पाते हैं, तो उनमें से पापा भी एक है। पापा बहुत ज़्यादा टाइम विहान को नहीं रख पाते, वो टायर्ड हो जाता है, और मम्मी घर का सारा काम संभालती है। तो आप सोच सकते हो कि विहान ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे पास रहता है। और हाँ, हमारे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे कुछ कज़न सिस्टर्स है, आंटीज़ है, तो उन लोगों के पास भी विहान थोड़ा बहुत रहता है। और हाँ, पर क्या होता है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है ना पर क्या होता है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक मुझे खाना हो, तभी मैं किसी के हाथ में विहान को दे के मैं खा सकती हूँ। मुझे वॉशरूम जाना है तो विहान को मैं किसी के पास रख के मैं जा सकती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं जब भी नहाने जाती हूँ ना, तब मैं विहान को मतलब विहान का लंच कराने के बाद मैं जाती हूँ शावर लेने। और बस मुझे वॉशरूम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है शावर लेने में, 15-20 मिनट तो लग ही जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद मीन्स 5 मिनट भी नहीं होता है, विहान उठ जाता है। और फिर मैं लंच करती हूँ मम्मी के पास देख के, और लंच करने के बाद विहान पूरा मतलब दोपहर विहान जगा हुआ रहता है, और तभी सारे लोग रेस्ट करते हैं, तभी मैं विहान के साथ ही इसी रूम में रहती हूँ। और पूरा दोपहर मुझे रेस्ट करने का मतलब ऐसे होता है मैक्सिमम डेज के पूरा दोपहर मैं जगा हुआ रहती हूँ। मतलब मुझे रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि विहान नहीं देता है, विहान खेलता है मेरे साथ।
और उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि विहान सोया हुआ रहे और मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर विहान सो भी जाए ना किसी दिन, तो क्या करता है, मुझे ऐसे पकड़ के रखता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, तो मुझे उसके साथ लेटे हुए रहना पड़ता है। ओके, ऐसा जो मैं बोल रही थी, ये क्लिप थोड़ा सा मैं बाद में शूट कर रही हूँ क्योंकि तभी मैं बोल नहीं पाई थी विहान की वजह से, और अभी बारिश हो रही है। मेरे लिए भी उतना ज़्यादा चीज़ें ईजी नहीं है, चाहे मैं मायके पे ही क्यों ना रहूँ, क्योंकि कोई कितना भी आपको हेल्प कर ले, आखिरकार आप एक माँ होते हो और आपको ही सबसे ज़्यादा बेबी को संभालनी होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, और ऊपर से आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट किसी का हेल्प आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो, क्योंकि आप एक तो बेबी का काम, बेबी को बड़ा करना, बेबी को हैंडल करना, बेबी का खाना बनाना, सब कुछ करना, ऊपर से घर का काम, खाना बनाना, सबके लिए झाड़ू पोछा करना, सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक बेबी के साथ सब कुछ अकेले हाथों संभालना। और मेरी भी सेम वही हालत होने वाली है जब मैं अपना घर जाऊंगी, और जब मैं कुछ भी जाऊंगी ना, आई नो कि काम जो है ना वो दुगना हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि घर भी संभालना है, बेबी को भी संभालना है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि विहान बड़ा हो जाए, क्योंकि लाइफ के ऐसे बहुत सारे फेज़ हैं जो मैं अभी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एंड मुझे पता है कि विहान का जो ये फेज़ है ना, ये बचपन का, ये मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी जब विहान बड़ा हो जाएगा। चाहे काम दुगना हो, 3 गुना हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। सो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई नो कि बेबी जब छोटा होता है बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि विहान छोटा रहे, क्योंकि मुझे पता है कि विहान का ये फेज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि विहान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं विहान के साथ रहती हूँ, विहान के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं विहान को छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि विहान बहुत ही जल्दी बड़ा हो जा रहा है, और मैं इस फेज़ को जितना हो सके मैं विहान के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। विहान को नींद आ गया है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं और विहान आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ए जी पापा, ए जी देखो